यीशु मसीह के अतुल सामर्थ्य नाम में हमारे तमाम सुनने वाले भाई बहनों को पास्टर राजन लकड़ा, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च, आसनसोल कलीसिया की तरफ से लीजिए एक गीत सुनिए। और यह गीत आपसे बातचीत करेगा, आपसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने जा रहा है। और मुझे मालूम है इस गीत के द्वारा परमेश्वर आपको छुएगा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरा रचने वाला तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। मेरा भरोसा भी वही है। हम उसी पर भरोसा रखते हैं। Thank you, Jesus. गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे वरदानों के लिए। Thank you, Jesus. Hallelujah. संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, ताकि तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord, hallelujah. पवित्र आत्मा, thank you, Jesus. पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो कि तू सच में अगर तेरी बरकत को गिने वो कम पड़ जाएंगे। Thank you, Jesus. कम पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। Thank you, Jesus. तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रबल। थैंक यू, जीसस। तेरे शत्रु का निशाना थैंक यू, जीसस। थैंक यू, जीसस। ओह, थैंक यू, जीसस। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आप भी परमेश्वर की तमाम बातों को, तमाम चीजों को, तमाम बरकतों को आप याद करिए। परमेश्वर ने क्या क्या किया है। एक समय होगा जब आप बीमारी के बिस्तर में पड़े होंगे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आपके पास बैठने वाला नहीं, कोई आपका खबर लेने वाला नहीं, पर परमेश्वर हमेशा खबर लेता रहा। थैंक यू, जीसस। थैंक यू, जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरा रचने वाला। Hallelujah. Thank you, Jesus.
अपनी नजर वो तुम्हारे ऊपर रखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब तक तूने संभाला मुझे। मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसने आपको संभाला है, उसने आपके परिवार को संभाला है, उसने आपके कलीसिया को संभाला है, उसने आपके ऑफिस के लोगों को संभाला है। आप उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए। उसने आपको संभाला है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस अच्छे गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। मुझे एक कहानी याद आता है। एक बार एक बूढ़े बाबा ने किसी दुकानदार को 500 रुपया रखने के लिए दिया और कहा, बेटा जब मेरी बेटी 17 साल की हो जाए तो ये 500 रुपया मुझे दे देना। पर हुआ क्या, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और जब वो 16वें साल खत्म होने वाला था, जब वो उस दुकानदार के पास गया तो उसने उस दुकानदार से कहा, दुकानदार मेरे बेटे मैंने तुमको पैसे दिए थे, वो 500 रुपये मुझे दे दो। उसने कहा कि आपके पास कोई चुटका है या कोई पर्चा है जो मैंने तुम्हें दिया है, वो 500 रुपया का वो मुझे दो और अपना 500 रुपये लेके जाओ। उसने कहा मेरे पास कोई चुटका नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा क्या बोलते हैं लिखा हुआ नहीं है। उसने कहा जाओ, मैं भी तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। ये बूढ़ा बाबा बहुत दुखी हो गया, ये बूढ़ा बाबा बहुत परेशान हो गया। ये सोचने लगा मेरा मेहनत का कमाए, मैं अपनी बेटी के लिए रखा था कि मेरी बेटी 18 साल की हो जाएगी, मैं उसे अच्छी तरीके से धूमधाम के साथ उसे विदाई करूंगा, पर ये 500 रुपया भी अब देने से इनकार कर रहा है। आपको बताना चाहता हूं मित्रों, वो व्यक्ति बहुत दुखी हो गया, बूढ़ा बाबा बहुत दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि इसका गाढ़ा कमाई जो था उसने दुकानदार को रखने के लिए दिया था, इसलिए रखने के लिए दिया था ताकि इसका पैसा इसके पास से खर्चा ना हो जाए, ताकि इसके घर से कोई चोरी ना कर ले। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाबा बड़ा दुखी पड़ा हुआ है, ये बाबा बहुत दुखी है। आने जाने वाले देख रहे हैं कि ये बाबा बहुत दुखी है। एक दिन किसी ने पूछा, बाबा क्या हो गया आपको? उसने कहा मेरे बेटे मैंने किसी को 500 रुपये रखने के लिए दिया था एक दुकानदार को, पर अब वो देने से इनकार कर रहा है। उसने एक सलाह दिया, बाबा यहां पर एक राजा है, आप उस राजा के पास जाके अपनी सारी तकलीफ को बताइए। ये राजा के दरबार में गया राजा को तकलीफ बताने के लिए। राजा का दरबार में जब पहुंचा और राजा का दरबार जब खुला, ये राजा के सामने खड़ा हो गया और राजा से कहने लगा, महाराज मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। राजा ने पूछा क्या हो गया? उसने कहा कि मैं किसी दुकानदार को मैंने 500 रुपया रखने के लिए दिया था, पर अब वो मना कर रहा है। राजा ने ऊपर से नीचे इस बूढ़े बाबा को देखा और उसने कहा चिंता मत करिए बाबा, कल हमारी रथ आप ही के रास्ते से जाएगी और जिस दुकानदार ने आपके 500 रुपया को लिया है तुम उसी दुकान के सामने खड़ा रहना। उसने कहा ठीक है। दूसरा दिन राजा का रथ निकला, राजा का रथ आ रहा है धीरे धीरे करके। ये व्यक्ति उसी दुकान के पास खड़ा है, ये बूढ़ा बाबा उसी दुकान के पास खड़ा है। आपको बताना चाहता हूं, जैसे जैसे रथ इस दुकान के पास आया, राजा की आंखें उस बूढ़े बाबा के ऊपर थी। उसने बूढ़े बाबा की तरफ इशारा किया, उसने कहा आओ आओ बाबा आओ, आओ मेरे रथ पर बैठो, बाबा आओ मेरे रथ पर बैठो। ये बूढ़ा बाबा उसके रथ पर बैठ गया। राजा उसे थोड़ा दूर तक बैठा कर लेके गया और उसे आगे जाकर उतार दिया। इस बूढ़े बाबा ने राजा से पूछा, महाराज आप वहां से मुझे बैठाकर यहां तक लेके आए और आपने मुझे यहां पर उतार दिया। राजा ने कहा, सुनो बाबा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारा काम है, अब तुम्हारा काम है। मेरा जो काम करना था मैंने कर दिया है, अब तुम्हारा काम है। जो दुकानदार जिसे 500 रुपया दिया था इस बूढ़े बाबा ने, वो दुकानदार बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान था।
राजा के रथ में ये बूढ़ा बाबा बैठा, यानी कि राजा का रिश्तेदार है, यानी कि राजा का कोई जान पहचान है। ये दुकानदार बड़ा चिंतित हो गया, रात भर सोया नहीं, कभी अपने पत्नी से कभी अपने बच्चों से बातचीत कर रहा है, क्या उस राजा के साथ इस बूढ़े बाबा का संबंध है, या इनका जान पहचान है, या इनका रिश्तेदार है। सज आपस में बातचीत कर रहे हैं। आपको सही बताना चाहता हूँ, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, ये दुकानदार रात रात को नींद नहीं आ रहा है। ये सोचने लगा, अगर मैं इसका 500 रुपये नहीं दूंगा, और अब तो ऐसा हो गया मुझे ब्याज के साथ देना पड़ेगा। ये रात भर जोड़ा एक दिन, और रात भर जोड़ने के बाद 12,000 रुपया इसका ब्याज का निकला, और एक 500 रुपया उसका, और 1,000 रुपया एक्स्ट्रा उस बाबा के पास गया और कहा, बाबा 12,000 ब्याज का, 1,000 रुपया मेरा, अब 500 रुपया 17 साल जो आपने मुझे रखने के लिए दिया, ये वही 500 रुपया है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का वचन यहां पर कुछ कह रहा है। सुनिएगा, मैं इसलिए बताना मांगता हूं, अगर आपका जान पहचान प्रभु यीशु मसीह के साथ है, यदि किसी बड़े अधिकारी के साथ है, मैं बड़े अधिकारी के बारे में तो ज्यादा मैं बताना नहीं चाहता, पर अगर आपका पहचान यीशु मसीह के साथ है, तो मैं एक बात को बताना चाहता हूं, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। आज की रोटी यही तो बतलाना चाहती है, आज की रोटी परिवार के लोगों को यही तो समझाना मांग रही है कि जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु पर आप भरोसा करते हैं, प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा। क्योंकि भजन संहिता 102 अध्याय में और उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, कह रहा है, वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 102 और उसका 17 में, वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं, जिस तरीके से राजा ने इस बूढ़े बाबा को तुच्छ नहीं जाना, उसी तरीके से हमारा परमेश्वर भी आपको तुच्छ नहीं जानेगा। जब आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिएगा, जब आप अपने परमेश्वर को सारा दुख और तकलीफ बताइएगा, आपका परमेश्वर भी आपके लिए आसमान से नीचे उतर आएगा। और मैं यही बताना चाहता हूं, आज की रोटी में हम यही प्रयास करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने मन्ना के द्वारा, परमेश्वर उन तमाम चीजों के द्वारा आपसे तथा आपके परिवार से बातचीत करे। परमेश्वर आपको तथा आपके परिवार को और आपके कलीसिया को खूब आशीष दे। जय मसीह की, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड।